हेलो ट्रेडर, शुभम दिस साइड एंड स्वागत करूंगा आप सभी का आज के वीकली एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक मेरा निफ्टी और गोल्ड में क्या प्लान बन रहा है एंड उसी के साथ में यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं जहाँ पर अच्छे ट्रेड सेटअप्स बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। मैं अपना पूरा ट्रेड प्लान विथ लॉजिक आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी का डेली का चार्ट लगा हुआ है एंड जो प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस सिंपल किया हुआ था वो यही किया हुआ था कि मार्केट जो है वो बहुत ही अच्छा खासा ऊपर जाता है। देन समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर जिस टाइप का यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिखा था उसी टाइप का रिट्रेसमेंट यहाँ पर दिखाता है। एंड प्राइस जो है अगर आप देखोगे वो एक अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है यहाँ पर सपोर्ट लेके रिवर्स करता है। अभी यहाँ पर भी आप स्ट्रक्चरल ऑब्वियसली प्राइस एक्शन यहाँ पर देख सकते हो। प्राइस क्या कर रहा था, प्राइस यहाँ पर से इम्पल्स मूव, उसके बाद में रिट्रेसमेंट, अगेन यहाँ पर से इम्पल्स मूव, रिट्रेसमेंट, इस सीक्वेंस में नीचे आ रहा था। देन समवेयर अराउंड यहाँ पर हमें प्राइस सपोर्ट लेता है एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाई देता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में ऑब्वियसली प्राइस यहाँ पर से ऊपर जा रहा है, बहुत ही अच्छे से ऊपर जा रहा है। अभी ट्रेड करने के लिए हमें ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स चाहिए। तो वो लेवल्स हम किस तरीके से ढूंढ सकते हैं, हम दो तरीके के फिबोनाची लेवल्स यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। सबसे पहली बात, ये जो पूरा फॉल लगा है इसको हम टॉप टू बॉटम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं ताकि हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स मिले। एंड दूसरी चीज, हमें यहाँ पर जहाँ पर से चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा है, ये इस वाले फॉल को हम टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा सकते हैं ताकि हमें ऊपर के प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स यानी कि फिबोनाची एक्सटेंशन के लेवल्स मिल सके, जो लेवल्स हमें आगे ट्रेड करने के लिए हेल्प करेंगे। अभी ये लेवल्स मैं इसलिए फाइंड नहीं कर रहा हूँ ताकि मुझे रेजिस्टेंस के लेवल्स मिले और यहाँ पर से मैं शॉर्टिंग के ट्रेड्स प्लान करूँ, ऐसा नहीं है। ये लेवल्स मुझे ब्रेकआउट के बाद में लॉन्ग के ट्रेड्स लेने में भी हेल्प करेंगे। चलिए यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा देते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लेना चाहूँगा एंड पूरा एकदम टॉप से लेके बॉटम तक कुछ इस तरीके से लगाना चाहूँगा। यू कैन सी यहाँ पर हमारा सबसे पहला ये 0.6 मिनट का लेवल है एंड उसके ऊपर 0.76 का लेवल है। यहाँ पर करंटली प्राइस ट्रेड कर रहा है। अगेन मैं यहाँ पर से फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लेना चाहूँगा एंड यहाँ पर टॉप से लेके बॉटम तक लगाना चाहूँगा। अभी कुछ फिबोनाची क्लस्टर के लेवल्स मिलेंगे। ये लेवल मैंने प्रीवियसली भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था। 1.272 एंड 0.6 मिनट मिलके एक क्लस्टर बना रहे हैं एंड यहाँ पर 0.786 एंड 1.6 मिनट, ये दो लेवल्स मिलकर यहाँ पर एक फिबोनाची क्लस्टर बना रहे हैं। अगर आप प्रीवियसली यहाँ पर देखोगे प्राइस ने अपना 1.272 एंड 0.6 मिनट का जो क्लस्टर है यहाँ पर से रिजेक्शन लिया था एंड यहाँ पर से रिजेक्शन दिखाकर प्राइस समवेयर अराउंड यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। मैंने बोला था कि यस, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है प्लस रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पर से हमें डाउन साइड में करेक्शन या फिर पुल बैक देखने को मिल सकता है, बट डीप पुल बैक का एक्सपेक्टेशन हमें तभी रखना है जब प्राइस इस वाले स्विंग लो को डाउन साइड में क्रॉस कर देगी, ठीक है ना, तभी। अदरवाइज अगर प्राइस यहाँ पर से ऊपर जाती है ना, ब्रेकआउट करती है, तो हमारा अप्रोच यही होना चाहिए कि हम यहाँ पर वीक पुल बैक देखें एंड उसके बाद में यहाँ पर से लॉन्ग की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज लें। मैं डेली एनालिसिस वीडियोस शेयर करता हूँ अपने यूट्यूब मेंबर्स के साथ। अगर आप भी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर से आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर यूट्यूब ज्वाइन बटन के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैंने मेंबर्स के साथ में ये डिस्कस भी किया था कि प्राइस जब यहाँ पर से ब्रेकआउट देता है ना, ब्रेकआउट के बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रीवियस ये जो पुल बैक लगा या फिर यहाँ पर ये जो मुंह लगा, इसको हम टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लगा सकते हैं। हमें यहाँ पर एग्जैक्टली 1.6 मिनट का लेवल मिल रहा था जहां पर से प्राइस रिजेक्ट करता है। यहाँ पर से हमने प्राइस एक्शन देखकर बहुत ही अच्छे शॉर्टिंग के भी ट्रेड्स लिए थे। अगेन प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था एंड जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ पर से भी हमने लॉन्ग के ट्रेड डिस्कस किए हुए थे एंड समवेयर अराउंड यहाँ पर अभी मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहा है एग्जैक्टली ओवर ईयर, ठीक है। यहाँ पर से आगे क्या, यहाँ पर से आगे सिंपल सिंपल आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट लेवल ये है, इस ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है। सिर्फ हमें देखना है कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पर अप्रोच कर रहा है एंड ये एक रेजिस्टेंस का लेवल मैंने फाइंड करके दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मंडे को डायरेक्टली मार्केट को यहाँ पर जैसे ही जाएगा शॉर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं है। मार्केट इन लेवल्स को ब्रेकआउट भी कर सकता है। लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो में जो मैंने जो आप लोगों के साथ में शेयर किया था वही मैं रिपीट करना चाहूंगा। अगर ब्रेकआउट कर रहा है ना, ऑब्वियसली ट्रेंड इज अवर फ्रेंड।
हमें यहाँ पर ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाकर डायरेक्टली लॉन्ग के ट्रेड्स के लिए यहाँ पर ट्राई करना है। एंड अगर हमें यहाँ पर से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो वो किस तरीके से मिल सकती है, ऑब्वियसली एक वीकली एनालिसिस है। सो मुझे आप लोगों के साथ में वो डिस्कस करना पड़ेगा। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। प्राइस यहाँ पर से क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पर से ऊपर आता है, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट लेता है, अगेन यहाँ पर से ऊपर आता है, अगेन यहाँ पर से एक रिट्रेसमेंट लेता है, अगेन यहाँ पर से ऊपर जाता है, एक रिट्रेसमेंट दिखाता है एंड प्राइस यहाँ पर अभी करंटली ऊपर जा रहा है। सो अगर हमें यहाँ पर से डाउन साइड के फॉल देखना है, एक अच्छा डाउन साइड में फॉल देखना है, सो प्राइस को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्राइस को यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा। ये जो बड़े टाइम फ्रेम वाला ट्रेंड है ये ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड दिखेगा। ये ट्रेंड का जब यहाँ पर से चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा ना, तब हमें यहाँ पर से वो बहुत ही अच्छे अच्छे जो शॉर्टिंग के ट्रेड से वो मिलेंगे। तब तक अगर हम यहाँ पर शॉर्ट करने का ट्राई भी कर रहे हैं ना तो वो छोटे मुंह के लिए होने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू दिस इंपल्स मूव। ठीक है, ये जो इंपल्स मूव लगा है इसके रिस्पेक्टिवली एक पुल बैक होगा एंड जब ये प्रीवियस स्विंग लोज का चाहे ये लो हो या फिर एक कोई नया लो फॉर्म करके उसका ब्रेकडाउन करे, तब हमें यहाँ पर से हाइयर प्रोबेबिलिटी शॉर्टिंग के ट्रेड्स मिलेंगे या फिर दिखेंगे। अदरवाइज यहाँ पर से अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो मैं यहाँ पर से लॉन्ग के ही डायरेक्शन में ट्रेड्स लेना प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी वीकली एनालिसिस हमने डेली टाइम फ्रेम में डिस्कस किया। अभी चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में एंड थोड़ा सा और डिटेल्ड लेवल्स यहाँ पर से डिस्कस करते हैं। सो आपको पता होगा हमने यहाँ पर ये फिबोनाची क्लस्टर ड्रॉ किया है ऑब्वियसली, बट हमें यहाँ पर कुछ ट्रेड करने के लिए लेवल्स चाहिए। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल प्रीवियस पुल बैक को टॉप से लेके बॉटम तक लगा सकते हैं। फर्स्ट लेवल मिलेगा हमें 1.6 मिनट, तो यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, सो वो तो मैं कंसिडर नहीं करने वाला। करंटली 1.272 से प्राइस जो है वो रिजेक्शन ले रही है, यहाँ पर से बहुत ही अच्छे से नीचे आ रही है। अब ये कितना नीचे आ सकती है, क्या यहाँ तक कहाँ तक आ सकती है, ये सब कुछ डिपेंडेंट करेगा मार्केट के ऊपर। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट के लेवल्स फाइंड करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले सकते हैं एंड यहाँ पर बॉटम से लेके टॉप तक कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। अभी देखो हमारे लिए सपोर्ट कौन सा है, सपोर्ट सिंपल 0.382 है, 0.5 है, 0.618 है, ये लेवल्स है। सिर्फ हमें देखना है कि मार्केट किस तरीके से नीचे आ रहा है। ऑब्वियसली मार्केट कहाँ पर खुलेगा ये भी एक क्रूशियल लेवल होने वाला है या फिर क्रूशियल पॉइंट होने वाला है। करंटली मैंने ग्लोबल मार्केट्स देखा, फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट सभी पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। एंड गिफ्ट निफ्टी समवेयर अराउंड निगेटिव में क्लोज हुआ है, बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है। इसी वजह से हो सकता है कि मार्केट समवेयर अराउंड इसी रेंज में खुले। अगर रेंज में खुल रहा है सो मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। बट अगर गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, सबसे पहली चीज डिस्कस करते हैं कि अगर गैप डाउन खुलता है सो मुझे रहेगा कि ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा है मार्केट, यहाँ पर आए एंड यहाँ पर चाहे वो 0.382 हो, 0.5 हो, 0.618 हो, यहाँ पर से अगर मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है ना, सो मैं यहाँ पर से लॉन्ग के ट्रेड्स लेने के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। मार्केट जो है वो यहाँ पर से बहुत ही अच्छे से ऊपर जा सकता है, ये ऊपर के लेवल्स को अप्रोच करने के लिए ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है। ठीक है, उसका उल्टा अगर मार्केट गैप अप ओपन करता है या फिर रेंज में ओपन होकर यहाँ पर से ब्रेकआउट कर देता है ना, सो ब्रेकआउट के बाद में इस स्विंग हाई के बाद में भी हम यहाँ पर से जब तक प्राइस इस लेवल को टच ना करे, एक बार टच कर देगी तो वो थोड़ा सा बियरिशनेस आ जाएगा। अदरवाइज जब तक यहाँ पर वो टच ना करे, हमें यहाँ पर वीक पुल बैक देखकर हम लॉन्ग के स्कैल्पिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। देन आपको यहाँ पर एक ट्रेंड दिखेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस एक इम्पल्स मूव, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट, उसके बाद में एक इम्पल्स मूव, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट, ये इम्पल्स मूव, ये रिट्रेसमेंट बनाते हुए प्राइस जब इस जोन को अप्रोच करेगी एंड रिजेक्शन दिखाकर प्रीवियस स्विंग लो को क्रॉस करेगी ना, तब यहाँ पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स बनेंगे। एंड वही पॉइंट मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा, अगर डीप पुल बैक नहीं है ना तो वो एक इम्पल्स मूव का एक रिट्रेसमेंट होगा। सो उसे ही कंसिडर करके हमें यहाँ पर शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेने, जो बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस मैंने बताया था थोड़ा सा क्रूशियल है समझने के लिए, बट स्ट्रक्चर को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। आई होप कि यहाँ पर से आपको दोनों डायरेक्शन का ट्रेड प्लान मेरा समझ में आ गया होगा। अभी बीटीसी का एनालिसिस इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये फंसा हुआ है एक ही जगह पर। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे ना तो यहाँ पर आपको कुछ भी एज सच मूवमेंट नहीं दिखेगा। मार्केट ने 0.76 का ब्रेकआउट कर दिया एंड उसके बाद में प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। सो मैं वो ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट का इंतजार यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर सिंपल बोलूँ तो मार्केट यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। जब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का अपसाइड या फिर डाउन साइड में ब्रेकडाउन होगा, मैं यहाँ पर से इंटरेस्टेड रहूंगा। अदरवाइज बीटीसी करंटली मेरे लिए वेट एंड वॉच है। बट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर गोल्ड की,
सो गोल्ड जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल्स पे आ चुका है। सिंपल अगर हम यहाँ पर से डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे, सो डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि गोल्ड ने यहाँ पर ऊपर जाकर एक एम टॉप पैटर्न बनाया है, समथिंग लाइक दिस। मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया, एक स्विंग लो बनाया, एक लोअर हाई बनाया एंड यहाँ पर से इसका ब्रेकडाउन कर दिया। तो हो भी सकता है कि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो। मार्केट इस ये जो यहाँ से यहाँ तक फॉल लगा है, मार्केट इस फॉल का एक रिट्रेसमेंट कर रहा हो एंड रिट्रेसमेंट के बाद में, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में, गोल्ड जो है वो अगेन डाउन साइड में कंटिन्यू कर सकता है। ये सिंपल सिंपल प्राइस एक्शन हमें आगे आने वाले वीक में देखने को मिल सकता है। सो इसी वजह से सिंपल मैंने क्या किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाया है एंड ये लेवल्स ऑलरेडी अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में चलेंगे ना, सो आपको दिखेगा कि अभी लास्ट वीक मार्केट जो है वो एग्जैक्टली इसी 0.382 से रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पर से नीचे आया। मैंने यहाँ पर कुछ शॉर्टिंग के ट्रेड्स भी प्लान किए हुए थे, लाइव पे ही प्लान किए हुए थे। मैं यूट्यूब पे लाइव पे भी आता हूँ, ठीक है। सो वहां पर भी प्लान किए हुए थे, यहाँ पर से प्राइस नीचे आया। अभी सिंपल सिंपल मैं क्या देख रहा हूँ पता है, यस अगर ये रिजेक्शन ले रहा है इसी तरीके से नीचे जा रहा है, ठीक है। बट हो भी सकता है कि प्राइस ये इम्पल्स मूव रिट्रेसमेंट इस सीक्वेंस में आए। करंटली 0.5 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 0.5 तक आया एंड उसके बाद में अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा देना, सो उसके बाद में मार्केट बहुत ही अच्छे से नीचे आ सकता है। ऑब्वियसली 0.6 मिनट इंपॉर्टेंट है, 0.786 इंपॉर्टेंट है, बट करंटली 0.5 पे बहुत सारे लेवल्स कोइंसाइड कर रहे हैं। दैट्स वाई 0.5 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है। अगर वहां पर से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है, तो वो एक हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स बन सकते हैं, ठीक है। सो करंटली यही है कि मार्केट ने एक अच्छा लगाया, डाउन साइड में आया, हो सकता है कि अगेन मार्केट इस लेवल को अप्रोच करने के लिए जाए। अगर 0.3 टू 0.5 से मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है, तो यहाँ पर से मैं हाइयर प्रोबेबिलिटी शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा एंड उसके पीछे का पूरा रीजन आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। सो आई होप गाइस कि ये पूरी पूरी एनालिसिस आपको समझ में आ गई होगी, पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये एनालिसिस वीडियोस आपको डेली देखना है, तो आप मेरी यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर एक iOS यूज़र हो या फिर एप्पल यूज़र हो एंड अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो, तो डायरेक्टली आप ज्वाइन बटन से भी ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको यहीं पर सब्सक्राइब बटन के साइड में दिखाई देगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो मुझे आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।